सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड, वो है रिंगनेक के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को अपने रिंगनेक की प्रोग्रेस दिखाऊंगा और बहुत सारे दोस्तों ने इसकी प्रोग्रेस जो है वो पहले भी देखी होगी। इसके फ्रेंड्स 4 बच्चे जहाँ निकले हुए हैं और आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप दोस्तों को कि उनकी प्रोग्रेस जो है वो कैसी चल रही है, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या कि नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें ये बच्चे जब निकल रहे थे तब की वीडियो, तो ऊपर आई बटन पे आपको वो लिंक नज़र आ रहा होगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उस वीडियो को देखने से और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनकी ग्रोथ को चेक किया जाए कि बच्चों की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चल रही है या नहीं, और जो 2 अंडे ख़राब थे उसको भी जो है बाहर निकालना है और आप दोस्तों के साथ उसे भी शेयर करना है। और कुछ दोस्त जो हैं वो इसकी फर्स्ट क्लच की प्रोग्रेस को देखना चाह रहे होंगे, तो ऊपर आई बटन के ऊपर आपको वो लिंक भी नज़र आ रहा होगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद भी आप इसके फर्स्ट क्लच की प्रोग्रेस देख सकते हैं, जिसमें इसने 7 अंडे दिए और 7 के 7 बच्चे निकाल लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि जब रिंगनेक के बच्चे निकल आते हैं तो इनको क्या डाइट देनी चाहिए कि बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रहे, बच्चे जो हैं वो बहुत ही जल्द जो है वो बड़े हो जाएं। और क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अच्छी खुराक नहीं देते, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते, उनकी ग्रोथ जो है वो रुकी रहती है और 8-10 दिन का बच्चा जो है वो तकरीबन 2-3 दिन का ही लगता है। तो जैसा कि आपने इसकी पहली वीडियो देखी जिसमें बच्चे निकले हुए थे, तो उस दिन से आज के दिन में तकरीबन कोई 8 से 10 दिन का वक्फा है और अभी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि उन बच्चों की ग्रोथ जो है वो कैसी रही, कितने बड़े हुए, पिनों के ऊपर आए या कि नहीं आए। तो इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ इसकी डाइट के बारे में जो मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ये हैं सब्ज़ सेब जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। आपने कोशिश यही करनी है कि अपने जो भी आपके पास रिंगनेक है, रॉ है, ग्रे पैरेट है, उसे सब सेब का इस्तेमाल कराएं और कोशिश करें कि जो आपके पास ब्रीडर पेयर है इसे 2 सेब जो है वो कम से कम दें डेली के, ताकि वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छे से फीड कराए। और इसका फ़ायदा ये भी है फ्रेंड कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और गर्मी में सेब के इस्तेमाल से बर्ड जो है वो ठंडक फील करेंगे और बर्ड को गर्मी से भी बचाएगा सेब, और इससे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। सुबह के वक्त इसे फ्रेंड मैं एक एप्पल देता हूं और 1 से 2 अदद एप्पल का इस्तेमाल करवाता हूं, और दोपहर के वक्त या रात के वक्त इसे मैं जो है सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाता हूं जिसमें अंडा और ब्रेड है। किसी दिन वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में अंडे और ब्रेड का इस्तेमाल, तो फ्रेंड इससे बच्चों की ग्रोथ जो है वो और भी अच्छी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें भुट्टे का इस्तेमाल मैंने अपने रिंगनेक को बहुत ही ज़्यादा करवाया है और आप उसके जो है देख सकते हैं छिलका भी, और जो इसने ज़ाया किया हुआ है। रिंगनेक और रॉ की आदत होती है कि वो दाने को ज़ाया बहुत ज़्यादा करता है, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप अपनी कॉलोनी की सफाई भी कर लिया करो, इसे कभी साफ़ भी किया करो। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब से मैंने इस कॉलोनी में छोड़ा है तो उस वक्त से लेके अब तक का ये सारे का सारा गंद है, और इसे जो है वो मैं हफ्ते बाद या महीने बाद या कह ले 2 माह बाद साफ़ नहीं करता। ये मैं सीज़न के सीज़न ही साफ़ करता हूँ, क्योंकि फ्लाइट जो है वो काफ़ी बड़ी है। इसकी डेप्थ तकरीबन ये 10 फुट के करीब जो है वो लंबी है और 4 फुट इसकी हाइट है, और 4 फुट ही ये चौड़ी है। 4 फीट ये चौड़ी है, 10 फीट के करीब ये लंबी है और 4 फीट ही इसकी हाइट है। इसका आधा हिस्सा जो है वो ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि जाल रखा हुआ है, और आधे हिस्से के ऊपर लेंटर डला हुआ है। तो इस वजह से इसे मैं ज़्यादा साफ़ नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा सफाई करने से भी बर्ड जो है वो सर्दियों में उसे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब बर्ड जो है नीचे आता है तो फर्श जो है वो ठंडा होता है, ज़मीन ठंडी होती है, जिसकी वजह से बर्ड को मसला हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बाहर एक तो मेरा शेड जो है वो इस रिंगनेक का ओपन है,
और जिसमें जो है बर्ड को काफ़ी ज़मीन जो है वो ठंडी लगती है और इसके ऊपर जो है वो बर्ड को काफ़ी आराम फील होता है। ये ज़्यादा ठंडा नहीं होता, जो बर्ड का छिलका, दाने का छिलका होता है, तो इस पर वो इजीली चल फिर सकते हैं, किसी तरह का उन्हें कोई भी मसला नहीं होता। रही इसके गन की बात, तो ये साल में मैं एक ही दफ़ा चेंज करता, सफाई करता हूँ। और जो मेरे शेड के अंदर केजेस हैं उनको जो है वो मैं महीने में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर साफ़ करता हूँ। शेड को मैं अपने बहुत ही अच्छे से साफ़ करता हूँ, लेकिन कॉलोनी को सीज़न में सिर्फ एक बार ही सफाई करनी पड़ती है। और लव बर्ड की कॉलोनी के भी यही हाल है। लव बर्ड की कॉलोनी को भी मैं तकरीबन साल में एक ही बार साफ़ करता हूँ और ज़्यादा साफ़ नहीं कर पाता। और बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि अभी जो है वो बात कहाँ थी, कहाँ की कहाँ चली गई। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी आपके रिंगनेक जो है वो बच्चे निकाल लें या ना भी निकालें, तब भी आपने जो है वो इन्हें सेब का इस्तेमाल करवाना है। सेब हो गया, बेर का इस्तेमाल जो है वो करें। रिंगनेक जो है वो बहुत ही शौक के साथ बेर को खाते हैं। और बच्चे जब निकल आएँ तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इनके दाने को आपने डेली साफ़ करना है। और दाने को साफ इस छाननी के साथ मैं करता हूँ, जिससे गन जो है वो बारीक गन जो है वो नीचे जो है निकल जाता है और मोटा गन जो है वो ऊपर रह जाता है, जिसे फूंक मारने के बाद साफ़ कर लिया जाता है। अगर आपके पास दाना साफ़ करने वाली मशीन है तो बहुत ही इजी रहेगा। मेरे पास दाना साफ़ करने वाली मशीन तो है, लेकिन इस कॉलोनी से बार बार अंदर जाना और बाहर जाना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। इसी वजह से मैं इसके अंदर ही दाना जो है वो साफ़ कर लेता हूँ। और दूसरा आपको रीज़न जो है वो बताई है कि बर्ड के पाँव इससे सर्दियों में गर्म रहते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, दाना अभी बिल्कुल साफ़ है और साफ दाना अभी इस बर्तन में डाल दूंगा और इसके अंदर जो है वो कुछ न्यू दाना ऐड करेंगे ताकि बर्ड जो है वो इसे अच्छे से खाए। और कुछ दाना जो है पिछली बार की तरह आपको पता ही है, मोटा दाना मैं लेके आया हूँ ताकि ये अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवा ले इससे। और गर्मियों में आपने पानी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी जो है वो दिन में 2 दफ़ा चेंज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो दिन में 1 दफ़ा पानी जो है चेंज करना लाजमी है। इससे बर्ड जो है वो बड़े शौक़ से पानी को पिएगा। गंदे पानी को बर्ड जो है वो इतने शौक़ से नहीं पीता। जितना बर्ड खाएगा उतना ही ज़्यादा अपने बच्चों को फीड भी करवाएगा। तो आते हैं अब अपने बच्चों की तरफ। आपको मैं दिखाता हूँ कि उन बच्चों की ग्रोथ जो है वो कैसी चल रही है। और आपको पता ही है कि फ़ीमेल जो है वो अटैक करती है, तो इसके लिए हर बार की तरह मैं लेके आता हूँ ये अपने साथ। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने भी बच्चों को भी नहीं देखा। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं एक बच्चे को बाहर निकालता हूँ और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। 3 बच्चे जो हैं वो पिनों के ऊपर आ गए हैं। एक थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बच्चों को बाहर निकालने ही नहीं दे रही है। बच्चे फ्रेंड जब बोलते हैं तो फीमेल और मेल को जो है वो परेशानी हो जाती है। आप देख रहे हैं मेल मुझे पीछे से मारने की कोशिश में है और फीमेल जो है वो आगे से हमला कर रही है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ से ही देख लीजिए, 2 अंडे जो बिल्कुल ख़राब हैं उनमें से बच्चे नहीं निकल पाए और 4 बच्चे जो हैं वो आपके सामने ही हैं। और मदर फीड पे बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। कम से कम 20 से 25 दिन जो है वो मदर फीड पे बच्चों को रहना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर जो है इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है, बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है पेरेंट्स के नीचे। और बच्चे जो हैं वो हैंड फीडिंग पे 20 से 25 दिन के बाद जब आप उठाते हैं तो बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है, जो कि बच्चों को बाद में मरने नहीं देता। इसके बाद जो है वो इसे बच्चों को हैंड फीड पे उठाने के बाद दोस्तों इसे पेड़ को यहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि गर्मी की वजह से मेरा इतना अच्छा पेड़ जो है वो परेशान हो या इसको कोई नुकसान हो।
अभी मैं थोड़ी देर ही इसके अंदर बैठा हूँ तो मुझे पता चल गया है कि गर्मी जो है वो किस कदर ज़्यादा है, और बर्ड को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेल की हालत आप देखें कि कैसे हाँफ रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड, जब गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है तो बर्ड का बुरा हाल हो जाता है। बर्ड को जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होती है यहाँ के इस केज के अंदर। तो आपको भी चाहिए कि रिंगनेक को जो है वो मई के महीने में जो है वो उतार लिया करें। चाहे इसके बच्चे निकले हों तो आप बच्चे हैंड फीड पे उठा लिया करें। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि इन बच्चों को जो है पेरेंट्स के नीचे ही सेल्फ करवाते हैं, तो वो बर्ड को फिर काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि गर्मी में बच्चों का भी बुरा हाल हो जाएगा और आपके बर्ड का भी। अभी ये देखें फीमेल जो है वो कैसे हाँफ रही है। एक तो मुझे मार भी रही थी, दूसरा जो है गर्मी की वजह से भी इसका बुरा हाल है। तो मई के महीने में इंशाल्लाह ये जैसे ही बच्चे मैं उठा लूँगा तो इनको ब्रीड से भी हटाना लाजमी है। 2-3 माह 4 माह की रेस्ट इन्हें देना जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगले सीज़न के लिए इन्हें जो है भरपूर तरीके से अपने जिस्म को रिकवर करने में, अपने जिस्म की कमियां दूर करने में मदद मिल सके। ये देखें अपने बच्चों को वो किस तरीके से चेक कर रही है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।